साइकोलॉजी के आजकल हर हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हमारी साइकोलॉजी के ऊपर है। तो आजकल आप लोगों ने देखा ही होगा कि इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे हर कोई ये बोलता है कि साइकोलॉजी से इज दैट, साइकोलॉजी से इज दिस, बट जो ये लोग वीडियो पोस्ट करते हैं उन्हें साइकोलॉजी का पी भी नहीं पता होता। तो आप बोल रहे होंगे कि फिर आप कौन होते हो हमें साइकोलॉजी के बारे में बताने वाले। तो मैं बता दूं कि मैं अपनी साइकोलॉजी की डिग्री ले रही हूँ। आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी एक्चुअली होती क्या है? क्या ये एस्ट्रोलॉजी होती है? क्या हम लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं? लोगों का हम फेस पढ़ के हम बता सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है? तो साइकोलॉजी आखिरकार है क्या? चलिए पता करते हैं साइकोलॉजी क्या है। देखिए, साइकोलॉजी एक साइंस है। जी हाँ, साइकोलॉजी एक साइंस है। लोगों को लगता है कि बस साइकोलॉजिस्ट को बातें करने के पैसे मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी एक स्टडी है ह्यूमन माइंड की और जो ह्यूमन बिहेवियर की, कि हमें पता लगाना होता है कि कोई सोच रहा है किसी वे में, वो ऐसा क्यों सोच रहा है। कोई किसी तरह का बिहेवियर कर रहा है तो वो क्यों उस तरह का बिहेवियर कर रहा है। तो साइकोलॉजी का बेसिकली गोल ही यही होता है कि किसी बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, प्रिडिक्ट करना, एक्सप्लेन करना कि क्यों हो रहा है ये बिहेवियर, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या टेक्निक है उस बिहेवियर के पीछे के रीज़न की। लेकिन हमने साइकोलॉजी को साइंस क्यों बोला? मतलब कुछ तो वजह होगी ना कि हमने साइकोलॉजी को साइंस बोला। था हम पता करेंगे आज कि साइकोलॉजी एक साइंस क्यों है। देखो, साइंस जो होता है उसमें हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं एक सिस्टमैटिकली कलेक्टेड वेरीफाइबल डेटा से। मतलब क्योंकि लोग जो होते हैं अपने मन से बता देते हैं कि ये चीज़ हो रही है इसलिए हो रही होगी, इसमें हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू बताने में कई सारे बायस भी होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस से हमने अपनी चीज़ें बताई हैं और जो कि हर लोगों में वो वैरी कर सकती है, लेकिन साइंटिफिकली डिस्क्राइब की गई चीज़ सब पे अप्लाई होती है। ठीक है। तो साइंटिफिक हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें एम्पेरिकल स्टडीज होती है। एम्पेरिकल स्टडी जिसको ना पता हो मैं बता दूं कि एम्पेरिकल स्टडी होती है कि एक आपने पर्टिकुलर मेथड यूज़ किया है, पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ किया है, आपने सिर्फ अपने मन से बातें नहीं बताई हैं, आपने पूरी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके कोई भी कंक्लूजन निकाला है। पीयर रिव्यू ये होता है कि आपने कोई फाइंडिंग निकाली। सपोज कि जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं वो बच्चे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो आपकी इस स्टडी को जो आपने पब्लिश करी है, ये जो बाकी साइकोलॉजिस्ट होंगे, जो बाकी रिसर्चर होंगे, वो भी इसको चेक करेंगे, वो भी इस रिसर्च को दोबारा अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि सेम रिजल्ट आते हैं या नहीं आते। तो उसको हम कहते हैं पीयर रिव्यू। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं। क्वांटिटेटिव में बेसिकली आपके स्टैटिस्टिक्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। क्वालिटेटिव में जैसे कि आप इंटरव्यू करके आप पूछते हो लोगों से कि आपको कैसा फील हो रहा है, या बहुत सारे मेथड होते हैं क्वालिटेटिव के भी। जैसे आपने सर्वे किया, आपने क्वेश्चनियर से सर्वे किया, आपने ऑब्जर्व किया दूसरों को थोड़ी दूरी से, तो वो हमारा क्वालिटेटिव के अंदर आ जाता है। तो हम कई सारे साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली साइंटिफिक मेथड्स में हम साइंटिफिक मेथड होता क्या है मतलब। तो देखिए, हम कोई भी हमने सपोज एक पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया। अब हमने उस जो पैटर्न को ऑब्जर्व किया है, हम एक हम हाइपोथेसिस हम फॉर्म कर लेंगे कि ये बिहेवियर क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। सपोज हम हाइपोथेसिस फॉर्म हमने देखा कि जो बच्चे एक्सट्रोवर्ट हैं, जो थोड़े सोशल हैं, वो जो हैं मतलब लाइफ में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हमने हाइपोथेसिस फॉर्म कर ली कि जो बच्चे सोशल होते हैं वो बच्चे लाइफ में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन हमने बना ली और उस ऑब्जर्वेशन से हमने हाइपोथेसिस बना ली। ठीक है। तो अब हम इस हाइपोथेसिस को अलग अलग मेथड से हम टेस्ट करेंगे। वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। फिर हम प्रूव करेंगे अपनी अपनी हाइपोथेसिस को। अगर जब वो हमारी हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेटा है साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो बच्चे सोशल होते हैं ये लाइफ में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे ये प्रूव होता है कि साइकोलॉजी एक साइंस है। लेकिन हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ क्यों करते हैं साइकोलॉजी में? साइंटिफिक मेथड ही क्यों? जो हमारी खुद की कॉमन सेंस है हम उसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं? कि ऑब्वियस सी बात है भाई, जो बच्चे कम खेलेंगे, जो बच्चे कम उछल कूद करेंगे, वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, वो बच्चे पढ़ने में अच्छा होंगे। लेकिन कॉमन सेंस जो होती है वो फॉल्टी गाइड होती है ह्यूमन बिहेवियर की।
और वो डिफ़र कर सकती है। सपोज़ मैंने कभी भी इतना मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाया, बट हाँ, मैं अपने क्लास में अच्छे मार्क्स ले आती हूँ। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये बन जाएगा, मेरी कॉमन सेंस तो ये कहेगी कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, जो बच्चे खेलते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो उनके कम मार्क्स आएँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, तो लोग कहते हैं कि जब दूरी आती है तो प्यार और बढ़ता है, ऐसा लोगों का कहना होता है। और दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, भाई आंखों के ना सामने से चला गया तो दिमाग से भी चला गया। ठीक है, और मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दोनों एक चीज एक दूसरे को। दूसरा हो गया कि अगर जो लोग सेम सेम होते हैं वो ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा लंबे टाइम तक एक साथ रहते हैं, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो भाई लोगों की जो कॉमन सेंस होती है ना, वो उनके खुद के बायस पे होती है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर होती है। ये कोई आप साइंटिफिकली आप प्रूव नहीं कर सकते, मतलब आप साइंटिफिकली इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते लोगों पे कि कॉमन सेंस जो है वो सब पे ही अप्लाई होएगी, बट साइंटिफिक मेथड आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारे जो कॉमन सेंस है वो अलग अलग बायस बायस बेसिकली ये होता है कि हमारे अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर हमने कुछ बायसेस बना लिए हैं लोगों के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि ये पर्टिकुलर सोसाइटी से आता है, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है, तो ये हाइजीन मतलब इसने हाइजीन मेंटेन नहीं करी होगी, बिकॉज वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, बट दैट डजंट मीन कि वो सही होगा। तो इसलिए साइंटिफिक मेथड जो है वो एविडेंस पे वो रैशनल होते हैं, और आप उसको आप वैलिडेट भी कर सकते हो। वैलिडेट मतलब ये होता है कि अगर सपोज मैंने कोई थ्योरी बनाई है, कोई हाइपोथेसिस बनाई है, वो मैंने प्रूव कर दी है, तो वही सेम हाइपोथेसिस सेम कंडीशन में दोबारा भी प्रूव की जा सकती है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से थोड़ी नॉलेज मिली होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।